श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। तो आप सभी बहुत ही ध्यान और श्रद्धा से कथा सुने और बाबा आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण करे। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने का उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की कथा कही थी। श्री भोलेनाथ, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक आत्ममुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा से खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट संध्या को तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अति सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदेश से आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे और उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। महर्षि, ये पिता सुख संपत्ति से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता को सार्थक इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनके तुम्हारे ब्याह के निश्चय होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विच्छिन्नता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हैं। अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्याग देने से कुछ नहीं होगा। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि पति रूप के हृदय से जिसे एक बार स्वीकृत कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से विवाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा से समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली थी, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधन में लीन हो जाना। तुम्हें वहाँ कोई समस्या नहीं होगी। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। अब भगवान विष्णु बारात लेकर आ जाएंगे और कन्या घर पर नहीं होगी तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो बड़ी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। इसीलिए मैं यही सब सोचकर गिरिराज ने ज़ोर ज़ोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारे खोज होते रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति गीत गाकर जागी। उसी
कष्ट साध तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की, समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय आपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आँखों में आंसू उमड़ पड़े। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा, पिताजी, मैंने आपके जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह कराने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं आपके आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूँगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना कराकर महादेव जी से कराएं। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर से ले गए। कुछ समय के पश्चात विधि विधान पूर्वक तुम्हारा विवाह महादेव के साथ हो गया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुमारी लड़कियां मनवांछित फल दे और वर पा लेती हैं। इसीलिए सौभाग्य स्त्रियां अपना अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं और ये व्रत एक बार कर लें तो आपको जीवन पर्यंत ये व्रत छोड़ना नहीं होता। इसीलिए आप ये व्रत बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि ये व्रत थोड़ा सा कठिन होता है और इसमें जल या कोई भी फल कुछ सेवन नहीं किया जाता, निर्जला व्रत रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।